ओके ओके। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज अगेन वन ऑफ द वेरी स्पेशल गेस्ट्स हमारे साथ हैं, भवेश गुप्ता। दोस्तों पहले मैं आप लोगों को भवेश से इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद अपने भवेश से समझेंगे सीखेंगे उसका लाइफ का अप्रोच, उनका लाइफ का अप्रोच। सो दोस्तों भवेश, पहले तो मैं बता दूं, आई फील प्राउड टू से कि भवेश मेरा बैचमेट था, राइट। जब हम लोग पीवीएम में थे, हम लोग सेम स्कूल से थे। सो क्लास 10 तक भवेश वाज इन पीवीएम, एंड फ्रॉम द वेरी यंग सेक्शन, मतलब क्लास 4-5 से ही। सो एक चीज जो आई हैव पर्सनली लर्न फ्रॉम हिम इज, और मैं सच बताऊं आपको, जितना मैंने पढ़ना शुरू किया वो मैंने इससे जल जल के सीखा। हालांकि हमारे मार्क्स में कोई भी चीज कंपैरिजन नहीं रहता था, बट जितने भी मेरे मार्क्स आए, मैं 5th आया या 6th आया, वट एवर इट वाज, वो क्योंकि मैं भवेश गुप्ता से जलता था, ठीक है ना। ऐसा ऐसा इंस्टेंसेस हुआ है जहां पे भवेश को क्लास में इसलिए एक्चुअली भवेश को इसलिए डांट पड़ा था। मेरे को एक इंस्टेंस याद आता है, उसके बाद अपने भवेश की तरफ चलेंगे। जहां पे क्लास 10 बायोलॉजी पेपर हम लोग को इश्यू हो रहा था स्कूल में, यानी कि मार्क्स हम लोगों को मिलने वाला था। तो बायो मैम भवेश को डांटने लगी कि भवेश, आई एम रियली सरप्राइज विथ योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मैं उत्सव भी हमारा एक फ्रेंड है, और भवेश, हम लोग सेम ही बेंच में बैठे थे, उस दिन पेपर दिखाने रहे थे। तो हम और उत्सव एक दूसरे को देख के खूब चौड़ में बोलते हैं कि आज तो हम लोग कर दिए भवेश को बीट, क्योंकि हम और उत्सव बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमारा बायो का 80 मार्क्स का पेपर तो बहुत ही बेहतर गया था, ठीक है ना। और भवेश खा रहा था झाड़ मैम से खड़े होके, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो अब तो भवेश गुप्ता को बीट कर दिए फाइनली 10 के प्री। फिर मैम उसको बोलती है, ओनली 74 आउट ऑफ 80, सच अ पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू भवेश। तो मेरा और उत्सव का हाईएस्ट भी 64-66 जाता था। तो मतलब मैं आपको जस्ट बता दूं कि जब टीचर, एक आपका क्लास का टीचर 74 आउट ऑफ 80 आपका फेलियर कंसिडर करता है, सो उससे बेटर इंट्रो एक पर्सन के लिए नहीं हो सकता। बाकी प्रोफेशनली मैं बता दूं, भवेश ने इंजीनियरिंग परस्यू करने के बाद एमबीए डिग्री को हासिल किया, 99.72 परसेंटाइल इन हिज कैट एग्जाम्स। दोस्तों 99.72 परसेंटाइल का मतलब, एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब जितने भी लोग उस एग्जाम को दे रहे थे उसमें से 99.72% लोगों से बेटर था भवेश, ठीक है। तो अपने आप समझेंगे कि क्या सीक्रेट है उस 99.72 परसेंटाइल का। उसके बाद किस तरह से आईआईएम कलकत्ता में जाके ही वाज प्लेस्ड 8th, और आज वो वर्ल्ड का, आज भवेश वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस में है, बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। सो भवेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वेलकम वेलकम, एंड प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे, शुरुआती वर्ड, कोई क्वेश्चन नहीं, यू टेल, आपको जो बोलना है पहले आप शुरू करो। First of all, thank you so much, Ashish, for such a warm welcome. And the students who are hearing this, तो ये काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं मेरे बारे में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो इसको थोड़ा लाइट लेते हैं। वी वर ऑलवेज वेरी गुड फ्रेंड्स और हम हमेशा से चिल ही करते थे क्लासेस में। वो बायो वाला इंसिडेंट तो मेरे लिए भी शॉकर था, राइट। या तो अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ, ऑब्वियसली आशीष ने बहुत ज्यादा ही अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट एज यू मेंशन हम स्कूल में साथ में थे। Then he pursued commerce, I pursued science. Then I did my mechanical engineering from Delhi College of Engineering. Then those years I worked in Calcutta itself in manufacturing. And then I decided जब life में कुछ समझ नहीं आता तो लोग MBA करने चले जाते हैं. So that's what I did. So I went for an MBA from Calcutta. भवेश तो मैं आपको बताऊं कि भवेश, मैं तेरे को बताऊं कि मैंने जो है ना, हमारे स्टूडेंट्स से पूछा था कि हमारे ये जो गेस्ट आने वाले हैं इनसे आप क्या पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन भवेश, हमारा बिहार से एक स्टूडेंट है कौशिक काशवानी, राइट। वो अभी क्लास 12 पास आउट बैच में जाएगा, मींस उसका बोर्ड एग्जाम 2022 में। एंड लेट मी टेल यू कि बहुत ही बेहतर स्टूडेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, उसका सेम 1 में 80 on 80 आया था, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम जो है ना 2 पार्ट्स में हो रहे हैं आईएससी के। तो सेम 1 में वो मैथ्स में 80 on 80, इकोनॉमिक्स में 78-79, अकाउंट्स में 78-79, इस तरह का वो स्कोर किया है। तो भवेश, उसका क्वेश्चन आपके लिए ये था कि भाई कब से
अगर उसको भी एमबीए करना है, ही इज गोइंग टू कंटिन्यू टू द कॉमर्स फील्ड बिकॉज वो कॉमर्स फील्ड से है, तो कब से अगर 99 प्लस परसेंटाइल लाना है एमबीए जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो यार भवेश आप ये गाइड करो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताता हूँ, फिर आई विल बी एबल टू डिराइव मच बेटर। तो एमबीए ना एक प्रोफेशनल डिग्री है जो जनरली आप अंडरग्रेड के बाद करते हो, करेक्ट? तो आई पास्ड आउट ऑफ क्लास 12 इन 2013, राइट? एंड मुझे 2018 के बिगनिंग में रियलाइज हुआ कि मुझे एमबीए करना चाहिए, ठीक है? तो मतलब आई विल एडवाइज द स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली लेट्स एम हाई, बी एस्पिरेशनल, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा बायस मत क्रिएट करो अपने दिमाग में कि मुझे एमबीए करना है, बिकॉज एमबीए के दो पार्ट्स होते हैं। एक आपने बताया कैट एग्जाम, ठीक है? तो वो बस एक फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है, वो एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि आपका एक सर्टेन लेवल ऑफ आईक्यू है कि नहीं टू गेट इनटू द टॉप आईएम्स या बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो सेकंड पार्ट होता है वो इंटरव्यूज। तो जो आपके इंटरव्यूज लेते हैं वो बहुत ही सीजनड प्रोफेसर और एलमनी और वर्क एक्स वाले लोग लेते हैं, 30-35 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको। तो कैट एग्जाम बस एक आईक्यू मेजर करता है, उसके बाद इंटरव्यूज मेजर करता है कि आप कितने ज्यादा मैच्योर हो, because once you get into an MBA, post MBA job, you need to manage a lot of people, manage a lot of stakeholders, अपने से seniors, juniors, clients, है ना? तो once you realize कि you have that level of maturity and professionalism, फिर मतलब वो interviews more of a deciding factor होता है compared to the CAT score. Obviously CAT score is very important, that is the first step. तो मैंने 3-4 जगह काम किया। एक मैंने बताया ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वहाँ पे मैं प्रोडक्शन लाइन संभालता था पंखों का। आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ वर्कर्स एंड ऑल, ठीक है? फिर मैंने इंडिविजुअलिस्टिक काम भी किया, वर्ल्डकॉन बोल के कंपनी है, वहाँ पे मैं ट्रेडिंग एल्गोज बनाता था, 3-4 साल काम किया। तो दैट वाज मोर ऑफ मेरिट ड्रिवन, मैं अकेले लैपटॉप के सामने बैठ के काम करता था। ओरिएंट में आई वाज इंटरेक्टिंग विद मेनी पीपल। तो और 3-4 जगह इंटर्नशिप्स भी की थी, वहाँ पे भी आई टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो वहाँ पे मैंने रियलाइज किया आई एंजॉय इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई लव मैनेजिंग पीपल, एंड दैट इज हाउ आई डिसाइडेड कि मुझे एमबीए करना है। तो बिफोर ऑप्टिंग फॉर कैट एग्जाम्स मेरे पास दो चॉइस थे, या तो मैं एमबीए करूँ या मैं बाहर मास्टर्स करने चले जाऊँ फाइनेंस से। तो मास्टर्स वाला वुड हैव बीन मोर ऑफ अ स्टूडियस रोल जहाँ मैं खुद इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ। एमबीए इज मोर ऑफ अ टीम कंट्रीब्यूटर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो वंस यू आर क्लियर ना, अभी आप लोग पास आउट होंगे, कुछ साल जॉब करोगे, काफी लोग सीए करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, 4-5 साल बाद आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बनने में, लोगों को मैनेज करने में, लोगों के साथ काम करने में। तो वंस दैट इज क्लियर, आपको एक्चुअल में क्लियर होगा कि एमबीए करना है कि नहीं करना है मुझे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एमबीए इज द ओनली रूट। आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेशनल बन सकते हो। तो ये मेरा पिक्चर था। मैंने रियलाइज कि मुझे एमबीए क्यों करना है, बिकॉज आई लव वर्किंग एंड टॉकिंग विद पीपल, है ना? अब आशीष जैसे पूछते थे 99 परसेंटाइल के ऊपर आते हैं। तो अगेन एज ए मेंशन, दो चीजें होती हैं, एक होता है कैट स्कोर, एक होता है आपके इंटरव्यूज। तो कैट स्कोर अगर एक फिल्टर है टू गेट यू टू द इंटरव्यूज। मतलब आई नो अ फ्रेंड जिन्होंने 100 परसेंटाइल लाया था कैट में, ही वाज द टॉप स्कोरर इन कैट, राइट, 2018 में। बट जो टॉप 3 इंस्टीट्यूट हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं निकला था। बिकॉज एक जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम कैलकाटा में, फॉर अ जनरल इंजीनियरिंग में यू नीड टू स्कोर 99.6 टू गेट एन इंटरव्यू। उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ योर इंटरव्यू गोज, how your life experiences have been. Why do you want to do an MBA? Will you be a suitable candidate? Will you be able to manage people? Will you be able to learn here? How appreciative are you of the diverse backgrounds which come there, right? So again, CAT score is just one level to get to the interviews and then finally do your MBA. So if you want me to speak more on CAT, I can do that. But I think बच्चों को मतलब over the years ही clear हुआ कि मुझे MBA करना है कि नहीं, मतलब ओके सो दोस्तों, मैं सबसे पहले भावेश ने जो हमें डिस्क्राइब किया बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से, उसका समरी आप लोगों को बताऊं तो भावेश ने सबसे पहले तो कहा कि भाई पहले तो आप एडमंट मत हो जाओ, है ना, क्लास 12 के लेवल पर कि मेरे को एमबीए करना है। जैसे इन्होंने खुद बताया कि ही मतलब ही पास आउट फ्रॉम क्लास 12 इन 2013, उसके बाद उनका इंजीनियरिंग और भी जगह जॉब करने का जर्नी रहा। फिर 2018 में
he decided कि चल मेरे को MBA करना because I like interacting with people, I like managing people. तो सबसे पहला फोकस जो इन्होंने दिया वो था कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है अपना स्किल्स पहचानना है, आपको मजा किस चीज में आता है वो पहचानना है। अब आपका सवाल है, इन्होंने उसका भी आंसर दिया कि सर वो कैसे पता चलेगा, वो है कि जब आप 12 को क्रॉस करो तो अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करो, इंटर्नशिप्स करो, जॉब्स करो, तब बिकॉज ही हिमसेल्फ टोल्ड कि जब वो ओरिएंट में प्लेस्ड था तब उसको पता चला कि ही लाइक्स इंटरैक्टिंग विद पीपल। बात नंबर 2। और बात नंबर 3 कि अगर अपने कैट में कैसे अच्छा करें, ये मैं फिर से भविष्य से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपने अगर सुना तो इसने बताया कि 2018 कैट में ये जानता है ऐसे एक पर्सन को जिसका 100 परसेंटाइल, मतलब ही वाज द टॉप स्कोरर, आप समझ लो, जिसका टॉप IIMs अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैट तो जस्ट आपको इंटरव्यू तक ले जाता है, बट इंटरव्यू आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव बीन। अब आप लोग मान लो कि अगर आप लोग चले भी गए एग्जिट के बाद कैट का 99 परसेंटाइल क्रॉस कर भी दिए, तो इंटरव्यू में जब आपसे आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, उस वर्क एक्सपीरियंस में आप क्या सीखे, तब आपके पास बोलने को क्या होगा। बिकॉज वो लोग जो सामने आपके बैठेंगे दे आर वेरी क्वालिफाइड पीपल, उन्होंने वर्ल्ड देखा है। आप जो एक अप्रोच होता है फेक इट टिल यू मेक इट, वो वहां पर काम नहीं करेगा, बिकॉज दोज आर द गुरुज ऑफ द गुरुज, राइट। तो दिस इज व्हाट ही सेड। बट ठीक है, लेकिन उसके बाद भी भवेश मेरा आपसे फिर एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि कोई अभी से ये रियलाइज कर लिया, क्योंकि कुछ लोग होता है भवेश, जैसे यू विल अग्री कि जिनका इंटरेक्शन स्किल्स, जिनको अभी से पता है कि उनको सोशल स्किल्स अच्छा है, उनको डेवलप करना है या उनको इसी लाइन में आगे बढ़ना है, सो मतलब वो लोग एक तरीके से क्लियर है कि उनको MBA करना है। बट अब उनका कंडीशन ये है कि भाई हम लोग वो जो गेट है उनको अपने इंटरव्यू पे और उनको अपने जॉब के काम पर वो नहीं है, वो लोग एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, इंटर्नशिप कर लेंगे, बट ये कैट को कैसे तोड़ें, कैसे ये 99 परसेंटाइल को लाएं, इसका डिसिप्लिन या इसका प्रिपरेशन कैसे डेवलप करें। क्योंकि आई एम श्योर, मैंने सुना आपने कहा कि भाई इसमें आपका बेसिक लॉजिकल रीजनिंग्स और ये सारी स्किल्स चेक होती है, बट उसका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर लेना चाहिए, ये थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैट का सिलेबस होता है वो क्लास 10 तक का होता है, राइट। मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश क्लास 10 तक का। उसके बाद आपका कैलकुलस वगैरह नहीं आता 11 12 में तक। तो कैट अगर आपको 99.5 परसेंटाइल क्रैक करना है टू गेट इंटरव्यूज इन द टॉप 20 स्कूल, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, वो आप जो एंट्रेंस कराते हो उसमें भी वही होता होगा। इफ यू अटेम्प्ट अराउंड 70% क्वेश्चन विद 90% एक्यूरेसी, यू आर डन, हो जाता है, राइट। भविष, क्या आप एक बार थोड़ा जोर से प्लीज रिपीट करेंगे? क्या आपने ये कहा कि 70% अटेम्प्ट कर लेना, 90% एक्यूरेसी के साथ यू आर डन? हाँ हाँ। तो क्रैकिंग कैट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। एंड अगेन सिलेक्टिंग द राइट क्वेश्चन, क्योंकि जैसे 3 सेक्शंस होते हैं, एक क्वांटिटेटिव जिसमें मैथ्स होता है, एक वर्बल और एक लॉजिकल, राइट। तो लॉजिकल एंड वर्बल में बहुत सारे पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें 4-5 क्वेश्चंस होते हैं एक सेट में। तो यू नीड टू बी गुड इनफ, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू नो कि कौन सा सेट आपको चूज करना है, कौन सा नहीं करना है। इट्स नॉट कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और 90% की एक्यूरेसी रखते हो तो आपका कैट आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो अभी तो जैसे मैंने तो 6-7 महीने प्रिपरेशन किया था। एक 3-4 अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, करियर लॉन्चर, टाइम, IMS। तो इनके यहाँ तो आप एडमिशन ले सकते हो, पढ़ाते हैं, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह भी ले सकते हो। मैंने मॉक टेस्ट लिया था फिर। तो अब हाँ, जैसे मैंने बोला स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो भले ही अगर अभी आप MBA का प्रेप करना शुरू नहीं कर रहे कैट का, बट यू कैन ऑलवेज डू सर्टेन छोटे छोटे थिंग्स इन योर रेगुलर लाइफ टू इंक्रीज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो यू कैन ट्राई एंड इम्प्रूव योर मेंटल मैथ। इट कैन बी एज सिंपल एज, जैसे आप कभी ग्रोसरी स्टोर जा रहे हो, राइट, आप 15 सामान ले रहे हो, ट्राई टू फिगर आउट कितना मेरा अमाउंट हुआ है बिफोर ही डज इट ऑन हिज कैलकुलेटर। बहुत छोटा सा एग्जांपल है ना। तो आप वैसे अपना मेंटल मैथ इंक्रीज कर सकते हो। फिर दूसरा हो गया, इसमें टाइम का पूरा गेम है। अगर आपको 3 घंटे की जगह 4 घंटे मिले कैट में, अभी शायद फॉर्मेट चेंज हो गया, बट 3 घंटे मिलते थे, 3 घंटे की जगह 4 घंटे मिले, तो आप 100 क्वेश्चन कर लोगे।
और आपको 3 घंटे में 70 क्वेश्चन करने हैं 90% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर आप अभी जो भी एग्जाम्स दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस किया करो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि 10 क्वेश्चन है मैं 40 मिनट में पूरा कर लूंगा, बट मुझे 30 मिनट में करना है, तो विद प्रैक्टिस अपने आप इम्प्रूव होगा। और मतलब यही है, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी। फिर जैसे अगर आपके पास 3 घंटे का होता था कैट पहले, तो अगर आपके पास 3 घंटे नहीं है, सेक्शनल टेस्ट आते हैं, सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं इन तीनों कंपनीज में जो बताया, तो अब 1 घंटे निकालो, 1 घंटे टाइम करो कि दिन में मैं 1 घंटे निकाल के मैथ्स का, क्वांट का या लॉजिकल का या वर्बल का, इन तीनों में से एक सेक्शन 1 घंटे में ट्राई करूंगा। फिर मैं एनालाइज करूंगा मैं कौन से सेक्शन उठाने चाहिए थे, कौन से नहीं उठाने चाहिए थे, इन टर्म्स ऑफ चूजिंग दैट 70%। एंड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी ऐसा तो नहीं हो रहा है मैं ज्यादा करने के चक्कर में गलतियां कर रहा हूँ, वो 90% एक्यूरेसी। तो ये दोनों चीज अगर हम मैच कर दें, विच विल ओनली कम विद प्रैक्टिस, तो आई थिंक कैट का जो इनिशियल स्क्रीनिंग होता है वो तो डन हो जाएगा। तो दोस्तों भवेश की इस पूरी बात से दो चीज अपने समराइज कर सकते हैं। पहला, स्पीड एंड एक्यूरेसी, अपने को फास्ट कैलकुलेशन और एक्यूरेसी ये मेंटेन करना है। दूसरी बात जो इसने प्रैक्टिकल अप्रोच बताया वो ये था कि अगर आप किसी दुकान में गए और 15 सामान लिए, तो शॉर्टेस्ट रूट सोचो कैलकुलेशन करने का। अगर आप कुछ 600 ग्राम टमाटर लिए हो, 400 ग्राम ये लिए हो, जो जितने तेजी से वो सामने वाला बंदा करेगा, इट्स जस्ट लाइक एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज की जितनी बार आप करोगे, जितनी बार करोगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर विदाउट इवन रियलाइजिंग। ठीक है, जैसे अपने फिजिकल एफर्ट डालते हैं, अपने डंबल्स पिक कर रहे हैं, अपने पुशअप्स मार रहे हैं, तो अपने फिजिकल एफर्ट्स अपना बढ़ा रहे हैं, वैसे ही अपने जितना दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, है ना, डे टू डे बेसिस पर, वो उतना। और इनफैक्ट भविष्य में आपको बताऊं, जब हम लोग का मैथ्स का क्लास होता है या जो भी पर्टिकुलर क्लास होता है जिसमें प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपके पास कैल्सी का ऑप्शन भी है ना, तो ट्राई करो कि आप जो है कैल्सी को कम से कम इस्तेमाल करो, राइट? बिल्कुल जब प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज एवरी टाइम यू आर डूइंग दैट, आप अपना ब्रेन को काम पे लगा रहे हो, यू नो, एंड जैसे जैसे वो होता है वैसे वैसे आपका एनालिटिकल स्किल्स बेहतर होता है। और एक चीज और बिल्कुल भविष्य ने बिल्कुल ऐड किया, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बारे में, राइट? वही भवेश ने कहा कि आपको ये सोच के नहीं जाना है, स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है कि आप जो है 100 का 100 क्वेश्चन कर डालोगे। आप 70% क्वेश्चंस भी 90% एक्यूरेसी के साथ करो, तो यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। ठीक है, फैंटास्टिक भवेश। भवेश, एक और क्वेश्चन जो प्रणय अग्रवाल हमारा स्टूडेंट है, वो भी ऑनलाइन क्लास ये भी अटेंड कर रहा है। तो प्रणय का भवेश ये क्वेश्चन था कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, क्योंकि अभी तो आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, बट जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, तो व्हाट वाज योर डेली डिसिप्लिन लाइक किस तरह से आप अपने आप को रेगुलेट करते थे, और किस तरह से स्टूडेंट्स भी खुद को कंडक्ट कर सकते हैं अपना डे टू डे प्लान्स में? जी जी। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आपने कैलकुलेटर का पॉइंट रेज किया था, तो कैट में क्या होता है ना, कैट में गेट एन ऑनलाइन कैलकुलेटर, स्क्रीन पे होता है, यू कैन नॉट कैरी योर ओन कैलकुलेटर। तो उसमें बहुत टू एंड फ्रो में टाइम वेस्ट होता है, आप एक एक चीज एंटर करते हो डिजिटल कैलकुलेटर में, तो वो आपका तो मतलब कैट में आपको इसी माइंडसेट से जाना चाहिए कि मोस्टली मुझे वो कैलकुलेटर यूज ही नहीं करना है, इफ आई हैव टू यूज इट आई एम वेस्टिंग माय टाइम। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट बिकॉज़ यू मेंशन कैलकुलेटर का थिंग। एंड अगेन वो 70 एंड 90% पे रीइंफोर्स करने के लिए मेरा स्कोर था कैट में 172 आउट ऑफ 300, विच फेच्ड मी अ परसेंटाइल ऑफ 99.72। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे स्कोर नहीं चाहिए, मतलब जैसे स्कूल में चाहिए होता है ना, जैसे आपके स्टूडेंट्स 80 में 80 ला रहे हैं, विच इज वेरी गुड स्कूल लेवल पे, बट 300 में आप 170 180 ला रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट? अब प्रणय के क्वेश्चन पे आते हैं, तो जो डिसिप्लिन है वो आई थिंक चेंज होते रहा मेरे लिए। तो जब हम पूर्वांचल में थे फर्स्ट टू 10th, तब तो बस सुबह स्कूल आते थे, खेलते थे, टाइम पास करते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। 11th 12th में ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, बिकॉज तब मैं IIT और JEE वगैरह का प्रेप कर रहा था, तो मैं स्कूल जाता था, उसके बाद बैक टू बैक 2-3 कोचिंग्स होते थे, फिर रात को आके थोड़ा बहुत पढ़ लेता था गिवन जो भी कोचिंग में कराया, बिकॉज अगेन वो आप बोल छोटे छोटे एफर्ट। मतलब आप बोल रहे हो कि आप स्कूल के बाद कोचिंग जाते थे और कोचिंग के बाद घर पे आके रिवीजन या प्रैक्टिस करते थे, राइट? बस बस 5 से 10 मिनट, बस 5 से 10 मिनट, तो क्योंकि वो छोटे छोटे चीज बहुत ज्यादा कंपाउंड करते हैं। अगर जैसे देखिए, आपने भी अभी कुछ लेक्चर्स निकाले राइट, छोटे 5-5 मिनट के, जिनका अभी मैं आपको फॉलो करते रहता हूँ, राइट? तो 5 मिनट भी ना इन्फोर्स कर देते हैं, कंपाउंड कर देते हैं चीजों को, अगर आप बार बार पढ़ो।
करेक्ट दोस्तों, मतलब यू आर हियरिंग इट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ भवेश। आपको इसके बारे में, इसके स्कोर्स के बारे में पता है, 98 99, चाहे बोर्ड्स का परसेंटेज पूछ लो या कैट का परसेंटाइल पूछ लो। बट एक चीज ये इसीलिए भवेश, मेरे क्लास में भी, हमारे क्लास में भी क्या होता है ना, एक समरी नोट्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर क्या होता है ना, एक क्लास हो गया, इको का हो गया, कॉमर्स का हो गया, या व्हाटएवर हैज टेकन प्लेस ना, स्टूडेंट्स को खाली बोलते हैं कि घर जाके ना रेस्ट करो, वेस्ट करो, जो करना है करो, बट 10 मिनट में समरी नोट्स बना लो। समरी नोट्स इज अ काइंड ऑफ गो थ्रू ओनली। अगर मैथ्स है तो की फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लो, क्योंकि ये कंपाउंड करता है। आप ये अपने रियलाइज नहीं करते, बट अपने सीखने के बाद जब सिर्फ 5 से 10 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, तो वो जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग है ना, वो एग्जाम टाइम पे समझ में आता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये चीज जो है, ये सेम चीज भवेश ने, जब हमारा 10 का बोर्ड्स का हिसाब एग्जाम्स चल रहा था, राउंड अबाउट दैट टाइम ओनली, ये सेम चीज भवेश ने भी मेरे को बताया था। हालांकि मेरा उस समय का टेक्निक पढ़ने का और उसके बाद का टेक्निक बहुत ही अलग था। पहले मेरा स्टाइल बस ये हुआ करता था कि बैठ जाओ 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने। अंडरस्टैंडिंग ये था कि भवेश भी वैसे ही पढ़ता होगा, क्योंकि मैं पहले से ही बताया, मैं सिर्फ भवेश को देख के पढ़ता था। मेरा तो एम यही था कि इसको हिट करना है। वो तो हुआ नहीं, बट उस प्रोसेस में मैं जहां पे था उससे बहुत आगे आ गया। बट इसी ने मेरे को और आगे जाने का तरीका बताया। वो इसने कहा कि भाई रिवाइज कर, है ना, समरी नोट बना। सेम चीज मैं दोस्तों आप लोगों को बोलता हूं। और जब ये खुद बोल रहा है कि देखो थकान, आप लोग समझो, थकान एक ऐसा चीज है ना, जो वो तो आएगा जाएगा, वो आपका मेंटल मेंटल गेम है, राइट। बट ये क्या बोला, स्कूल गया, स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर गया, जहाँ पे 2 3 4 घंटे वॉट एवर आवर्स ही हैड टू स्पेंड, कभी 1 घंटा बैठता होगा, कभी 4 घंटा, बट उसके बाद आके 10 या 15 मिनट में रिवाइज कर लेता था। वो रिवीजन का इम्पैक्ट कंपाउंड करता है, बेनिफिट एकदम बाद में समझ में आता है कि यार मेरे को तो सब कुछ फटाफट 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 निकल रहा है दिमाग में। दैट इज ब्रिलियंट। अब भवेश मेरे क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तक तो प्रणय का क्वेश्चन और ये था। मेरा क्वेश्चन भवेश ये है कि कभी ऐसा हुआ कि आपको ये लगा हो कि यार मेरे से ये नहीं होगा, या जहां पे आपको ये फील हुआ हो यार कि ये फेल्ड, हो सकता है कि किस, जरूरी नहीं है कि आप किसी को हमेशा अपना एक कंपेटिटर ही सोचो, बट कभी कभी होता है ना कि यार यू थिंक कि यू आर बेटर देन समबडी, बट आप पीछे रह गए उधर, या कोई भी फेलियर का अपॉर्चुनिटी या फेलियर का मौका आया क्या, नंबर वन। और जब वो फेलियर का सिचुएशन आया, तो हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, क्या अप्रोच आपने लिया। दो क्वेश्चन है, बिकॉज भवेश गुप्ता और फेलिंग, अगर मेरे से पूछे तो ये मतलब एक तरह से ऑक्सीमोरन, दो अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर हो गया। बट फिर भी एक बंदा खुद का जर्नी खुद जानता है, कोई सामने वाला कितना भी किसी भी लेंस से देख ले। तो भवेश शेयर करो आप कि आपका क्या वो फेलियर का मोमेंट था और उससे आपने कैसे रिकवर किया। Just give me 30 seconds, थोड़ा सोचता हूँ मैं, मतलब to structure it better. तो देखो ये दोस्तों, ये भी एक ग्रेटनेस है कि जब फेलियर के बारे में क्वेश्चन आया तो भवेश गुप्ता को 30 सेकंड चाहिए। उतना इसको कैट के 4 क्वेश्चंस में नहीं चाहिए होते होंगे शायद। ठीक है, बट फिर भी भवेश शेयर करो कि कैसे। हाँ, तो मैं एमबीए का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो 1 साल के बाद हमें एक समर इंटर्नशिप करना होता है, राइट। तो जनरली इंटर्नशिप 3-4 टाइप के कंपनीज में लगते हैं। एक हो गया कंसल्टिंग, जैसे बीसीजी में, फिर हो गया मार्केटिंग की कंपनी, फिर फाइनेंस के रोल्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, फिर ऑपरेशंस के रोल हो गए, राइट, सप्लाई के। तो मेरी जिस कंपनी में इंटर्न लगी थी उसका नाम था FinIQ। तो FinIQ इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ रोल ऑफर कर रहे थे, क्वांटिटेटिव फाइनेंस का। तो उस रोल का एमबीए से कुछ खास लेना देना था नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि मैं एमबीए करने के पहले सोच रहा था मैं मास्टर्स करने जाऊँ फाइनेंस में कि एमबीए करूँ। तो ये पूरा मास्टर्स इन फाइनेंस टाइप का रोल ऑफर कर रहा था इन देयर इंटर्नशिप। तो दिस वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि ऐसा कुछ हमें एमबीए में पढ़ाया नहीं जाता। तो ड्यूरिंग द 2 मंथ्स ऑफ माय इंटर्नशिप में लिटरली पेन पेपर लेके स्टोकैस्टिक कैलकुलस कर रहा था। स्टोकैस्टिक कैलकुलस मास्टर्स इन फाइनेंस में पढ़ाया जाता है। आई थिंक स्टोकैस्टिक कैलकुलस के लिए गेस्ट लेक्चर आएंगे आपके पास कुछ स्टोचैस्टिक दिन में। कैलकुलस भवेश वही है ना जहाँ पे हम लोग ब्लैक शोल्स मॉडल और ये सब अप्लाई करते हैं। हाँ, मतलब ब्लैक शोल्स बहुत ही बेसिक डेरिवेटिव हो गया उसका, बट उसमें मतलब कुछ से जब चले जा सकते हैं आप, ठीक है।
तो वो काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं था। प्लस बाकी दोस्तों से बात कर रहा था, वो काफी ट्रेडिशनल स्लाइड्स बना रहे थे, स्ट्रैटेजी बना रहे थे अपने इंटर्नशिप्स में। तो मैं रात को, एक फ्रेंड था मेरा जो मास्टर्स कर रहा है फाइनेंस में यूएस में, आई थिंक वो पास आउट हो गया, तो उसके मैं क्लास के, उसके कैंपस के लेक्चर के नोट्स मंगवा के पढ़ने की कोशिश कर रहा था उसको। एंड फिर बिकॉज ये मेरे लिए बिल्कुल ही नया था और एक्सपेक्टेड भी नहीं था एमबीए में ऐसा रोल मिलेगा, तो फिर बट कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था मेरे लिए। तो फिर जो फाउंडर है उस कंपनी के, उनको मैंने कॉल किया एक दिन, उनसे बात की, उनको बोला कि ऐसे कुछ हमने पढ़ा नहीं था और ये कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो उसने बोला यार, मतलब इसको एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लो, वर्स्ट केस में क्या होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, बट एमबीए में तुम्हें सीखने को नहीं मिलता है। तुम्हारा मन भी था मास्टर्स करने का, तो इन अ एक क्रैश कोर्स कर रहे हो तुम मास्टर्स इन फाइनेंस, तो व्हाई नॉट ट्राई। तो वो सुनने के बाद मेरा थोड़ा अप्रोच बदला। उसके बाद ही यूज्ड टू हेल्प मी विद द फैक्ट कि तुम दिन में जो करते हो, दिन में जो प्रोग्रेस करते हो, भले तुम 2 पेज पढ़ते हो, 2 पेज समझते हो, मुझे हर 2 घंटे में बताना तुम्हारा कैसा चल रहा है। आई यूज टू कीप अपडेटिंग हिम एंड दैट आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट, क्योंकि हर 2 घंटे में मुझे इन अ वे फाउंडर को कुछ बताने के लिए कुछ तो प्रोडक्टिव या कुछ प्रोग्रेस करना पड़ता था। तो दैट हेल्प मी टू नॉट स्टॉल एट अ पॉइंट एंड कंटिन्यू डूइंग इट। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बाद में मुझे एक पीपीओ जॉब ऑफर भी आ गया था वहाँ से, दैट सेम रोल। हालांकि आई डिडंट कंटिन्यू विद दैट, बट या इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। बीच में मैं लग रहा था मैं अटक गया, बट हेल्प मी अ लॉट। सो देखिए दोस्त, इसमें भी भवेश ने एक लर्निंग शेयर किया। नॉर्मली क्या होता है ना, और भवेश ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि एकेडमिक्स का अगर बात करें, चाहे 11-12 हो या बियॉन्ड हो, राइट, एकेडमिक्स का एक सिलेबस होता है, बट लाइफ का कोई सिलेबस नहीं होता, राइट। कहने का मतलब है, आप भवेश का अगर बात सुने हो, आई वॉज लिसनिंग टू इट वेरी कीनली, जिसमें भवेश ने क्या बताया कि जब वो एक फर्स्ट ईयर के एंड पे जब आपको एमबीए का इंटर्नशिप करना पड़ता है, तो भवेश को जहां इंटर्नशिप मिला उसमें एमबीए नॉलेज का कोई भी लेना देना नहीं था। ही वाज डूइंग स्टोकास्टिक कैलकुलेशन, जिसका उसको आइडिया भी ना के बराबर था। 1 महीना 1.5 महीना में उसका अप्रोच ऐसा चेंज हुआ, एंड द वे ही स्टार्टेड लर्निंग एंड एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस आफ्टर टॉकिंग टू द फाउंडर, उनसे एडवाइस लेके, रिपोर्टिंग कॉन्स्टेंटली करके हर 2 घंटे में उनको, द चेंज दैट अल्टीमेटली टुक प्लेस वाज कि वो कंपनी इसके एमबीए के एंड में इसको जॉब ऑफर करती है, वेयर ही वाज अनकंफर्टेबल टू बिगिन विद। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, अपने जो है ना बहुत कंप्लेन करते हैं, बट ये जो पॉइंट है ना, ये नॉलेज के अंदर नहीं आया, ये लाइफ के अंदर आ गया, जहां पे आप कैसे अप्रोच किए। हो सकता था कि वो इंटर्नशिप छोड़ दे, है ना, इंटर्नशिप छोड़ के वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर ले, बट नहीं, वो वहीं पर रहा और उस समय उसने अपना अप्रोच को चेंज किया। अपने क्या होते हैं ना दोस्तों, काफी बार रिजिड हो जाते हैं, है ना, एंड दिस इज व्हाट यू नो वी कैन लर्न फ्रॉम भवेश। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि जब अपने लोग कोई चीज ऐसा पर्सन से सीख रहे होते हो, क्योंकि आप लोग मेरे को तो बहुत सुनते हो, बट एट द एंड जब आप लोग ऐसे लोगों को सुनते हो जो इंडस्ट्री में, जिस जैसी कंपनीज, बीसीजी जैसी कंपनीज में जो प्लेस्ड है, जैसे भवेश, तब आपको पता चलता है कि हाउ दे आर फेसिंग चैलेंजेस इन डे टू डे लाइफ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक भवेश, बहुत ही मजा आया बात करके। भवेश, बिफोर यू लीव, क्योंकि योर टाइम इज ऑल्सो प्रेशियस, प्लीज कोई दो स्टेटमेंट्स, 2 बातें, 2 लर्निंग्स जो जाते जाते आप केडिया क्लासेस एंड बाकी स्टूडेंट्स के साथ, जो केडिया क्लासेस के नहीं भी हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं हमारा, जो आप शेयर करना चाहते हो, कोई भी 2 बातें, कोई भी 2 लर्निंग्स, कोई भी 2 यूजफुल जड़ी बूटी। Sure. So first of all, thanks to Ashish for inviting me. He's doing a tremendous job. मतलब हम बोलते थे each one teach one, like he's teaching thousands and thousands of students. Very grateful to you for that. And in terms of learning, so I think अभी आप लोग बहुत छोटे हो, 11-12 में, right? तो मतलब सब कुछ को लर्निंग के ही पर्सपेक्टिव से देखो कि मैं कुछ नया सीख लूँ, कुछ नया कर लूँ। अभी बहुत ज़्यादा शायद रिजिड नहीं होना चाहिए हमें करियर में कि मुझे ये करना है। इट्स गुड टू हैव क्लैरिटी, बट इट एट द सेम टाइम यू शुड कीप एक्सप्लोरिंग थिंग्स। यू गाइस आर वेरी यंग, तो अभी मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मेरे को पता नहीं मैं नेक्स्ट क्या करूँगा। आई एम नॉट श्योर अगले 2 साल में मैं कहाँ जाने वाला हूँ। सो लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग, लर्निंग एटीट्यूड रखो, बाकी सर जी तो हमें गाइडेंस के लिए थ्रू आउट। तो या ओके। सो दोस्तों, भवेश का कंक्लूजन यही है आप लोगों के लिए
कि कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है ना। जल्दी में मत रहो और रिजिड मत हो जाओ कि मेरे को यही करना है, ठीक है ना, बिकॉज अभी आपका लर्निंग का स्टेज है, राइट। हमारे केस में भी, मेरे केस में भी, मेरे को धीरे धीरे क्लैरिटी आई कि यू नो मेरे को टीचिंग ही करना है, मेरे को पढ़ाना ही है। भवेश के केस में वो बता रहा है अभी आपको कि उसको अभी भी यू नो ही इज स्टिल लुकिंग एंड ही इज स्टिल एक्सप्लोरिंग मेनी अदर ऑप्शंस, है ना। एक OnePlus का टैगलाइन है ना, नेवर सेटल, राइट। तो Exactly. वही चीज यू नो लाइफ पे भी अप्लाई होता है, नेवर सेटल एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। सो थैंक यू दोस्त भवेश, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी टू वॉच दिस पॉडकास्ट। ऐसे ही हम लोग बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स के साथ आते रहेंगे, सो दैट यू ऑल कीप लर्निंग। थैंक यू दोस्तों।